है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आकिंचन शब्द की व्युत्पत्ति न किंचित अपि वर्तते यस्य, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा है उसको आकिंचन्य बोलते हैं। उसका वह धर्म ही आकिंचन हो गया। कोई एक गरीब है, भिक्षा मांग करके खाता है, वह भी आकिंचन है, किंतु उसके पास इस निद्रा तत्व के विषय में कोई भी लाभ नहीं है। दोनों एक से होते हुए भी एक के लिए धर्म का साधक और एक के लिए भिक्षुक मात्र या भिखारी जिसको बोलते हैं, सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, किंतु इसको भिक्षु कह सकते हैं। जिस प्रकार भिक्षुक साधु भिक्षा के लिए उठते हैं, उदर वेदना क्षुधा को दूर करने के लिए, मुख्य रूप से यही प्रचलन है। किंतु इसका प्रचलन दूसरी अपेक्षा से कि वह संयम की साधना करना चाहता है, इसलिए उसे आहार अनिवार्य है। वैयावृत्ति करना चाहता है, इसलिए उसके लिए वो वैयावृत्ति के लिए योग्य शरीर हो, कुछ क्षमता हो तो ये कर सकता, नहीं तो नहीं। आगे जाकर के भक्त प्रत्याख्यान होना है, उस समय हम लोगों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अभी से तैयार हो जाएगी। जो व्यक्ति दूसरी प्रतिमा भी लेता है, उसके लिए भी संलेखना व्रत बताया गया। प्रतिमा दे दो महाराज, प्रतिमा दे दो, ऐसा कहते हैं लोग। मैं ये सोचता हूँ कि माहौल चल रहा है, कितनी प्रतिमा चाहिए? 5। कमेटी के पास जाओ पांच जाओ तो 5 ले लो, 2 चाहो तो जो चाहो। अब वो कहते हैं नहीं महाराज, आपके पास प्रतिमा है, हमें लेना है, आप ही दे दो। तो हमारे पास हो तो दे दो, हमारे पास तो भिक्षु प्रतिमा है। बात तो समझ में आती। प्रतिमा का अर्थ बिंब भी होता है, और प्रतिमा का अर्थ एक प्रकार से 1 से लेकर के 11 प्रतिमा तक प्रतिमा होती। अब अपने को ये देखना है, ये आकिंचन को रखने की क्या आवश्यकता है। नवनीत में
गोरस की यात्रा पूर्ण नहीं होती, किंतु वह अधूरी ही रहती। अब क्या शेष है जो गोरस को अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाना है अथवा मंजिल तक पहुंचाना है, उसको उसका जो दूध का सार माना जाता है वह नवनीत नहीं किंतु वह घृत है। मराठी में उसको तूप म्हणतात। कर्नाटक में तुप्पा। ये भाषाएं हैं, इसको कहते ही या सुनते ही याद हो जाता है इसकी यात्रा पूर्ण हो गई। नवनीत में नहीं हुई, और जब नवनीत के बाद उसको पिघलाया जाता है या गर्म कर दिया जाता है, वहाँ पर उसकी सही अकिंचन की ओर जाने की तैयारी हो जाती। कैसे हो जाते? सर्वप्रथम वो गायब हो जाता है जो गुलाई को लेकर के रहता है, और वह एक प्रकार से पतला हो जाता। जैसे जैसे उसको तपाया जाता है, तपाने के लिए अग्नि भी अपनी तरफ से हो जाती है, जिस किसी भी आग के माध्यम से उसको तपाया नहीं जाता। और तपाते तपाते पाक शास्त्र वेत्ता जो होते हैं उसको समझ लेते हैं कि अब तपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक ये तो घर में तपाया जाता, तपाते हैं, लेकिन उस मोहल्ले में ही ज्ञात हो जाता है कहीं न कहीं घी तप रहा है। उसकी सुरभि सुगंधी सारदत्त को फैलाती हुई अब नाक में वह चली जाती है, डाले बिना भी ज्ञात होता है कि हाँ ये घी पूर्ण तप गया है। किंतु जब तक उसमें कुछ कसर रहता है तपने में, तब तक सुगंधी फूटती नहीं। ये पक्की बात है। इसलिए उसकी गंध का परिचय हुए बिना आप उसको तपा नहीं सकते। कहाँ पर हम रुके? यही हाल लगभग अपने गन्ने के रस को तपा करके गुड़ बनाया जाता। हर एक व्यक्ति चाशनी बना नहीं सकता। चाशनी समझते हो? हाँ हाँ, तो वह चाशनी बनाना उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो व्यक्ति वर्षों तक इस कार्य को संपादित किया है। अन्य जो व्यक्ति काम करने वाले उनके लिए जो पैसा वेतन के रूप में दिया जाता है वो अलग रहता है, और जो इसको बोलते हैं दक्षिण में गुड़व्या, गुड़ को तैयार करने की क्षमता जिसके पास है और वह उस रस को तपाता हुआ उस कड़ाव या बड़ा घंगाड़ांतर काली काई कड़ाव भी बोलते हैं, बड़ी कड़ाव समझ लो।
क्योंकि उसके लिए भी हैंड वगैरह कई लगा हुए रहते हैं और उससे ही वह परिक्रम करता रहता है। हाथ में एक झाड़ी लेकर के, पानी पीने का नहीं, झाड़ी दक्षिण में उसको बोलते हैं, जो एक प्रकार से उसके सारे छेद रहते हैं, उसके माध्यम से वह उसको बार बार करता जाता परिक्रम लगाता है। हम सोचते हैं ये गुड़ बनना बहुत कठिन है, इसकी परिक्रमा भी लगानी पड़ती उसको बोलते हैं, उसके भीतर रहने वाला कूड़ा कचरा, इसको मड़ी बोलते हैं। हाँ, तो ये सब साफ हो जाता है, तब वह कहीं उस चाशनी के योग्य हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको एकदम गुड़िया लोग ठीक नहीं समझते, वो अपने ढंग से देखते हैं, उसको बार बार झाड़ी से ये क्या कर रहे हैं, मेहनत कसरत। फिर बाद में याद हुआ वो उससे टपकता है, वो जब तक टपकेगा तब तक चाशनी नहीं बनी, और वो टपकना बंद करके एक तार हो जाता है लगातार, जिसको बोलते हैं वो टूटते नहीं, यूं नीचे तक आ जाता है। यह एक प्रकार से घी बनाने से पूर्व की स्थिति है लगभग, किंतु घी में से जब वह पूरा पूरा कचरा नीचे जिस बर्तन में तपाया उसको चिपक जाती। कैर की अंदर बहुत दिन के बाद याद आ गया। तो प्रोफेसर के समय पर ये शब्द आ जाते ही, तो वह उसको चिपकाए रहता है, बच्चों को वो बहुत प्रिय रहता है। हाँ, और उसको खरोंच करके उनको दिया जाता है और वो खाते रहते। हाँ, अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक वह कचरा उस घी के रूप में रहता नहीं, तब तक उसको हम शुद्ध पका हुआ घी नहीं कह सकते। इसका एक और है, लेकिन वो घंटों के बाद ज्ञात हो जाता है। उसमें दाना दाना आ जाते हैं घी में, साबूदाना के दाना या उससे खसखस का रवा के लड्डू, तो वो उसके आ जाते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि यह पूर्ण तपा हुआ है, और यह यदि शुद्ध तपा है, निश्चित है, इसमें अब किसी को भी मिला नहीं सकता, वह अलग ही रहेगा। मिलाने के बाद में भी वह अपना परिचय देता रहेगा। इसलिए घृत और आकिंचन धर्म में बहुत अंतर है। घृत बन जाता है तो ब्रह्मचर्य को भी पार कर जाता है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि चर्या यस्य इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में ही जिसकी चर्या यानी रमना होता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आज वह दिन है जिसको आकिंचन बोलते हैं। अभी ब्रह्मचर्य में और किसी ने कहा कि परिग्रह छोड़ने के बाद, अरे अभी परिग्रह कहाँ है, मुनि महाराज बना है वो। उसके लिए आकिंचन का अर्थ यह है, उपकरणों को भी आचार्यों ने परिग्रह के रूप में स्वीकारा, लेकिन कब तक,
जब तक कि उपकरण चाहिए तब तक। आहार को भी उपकरण माना, किंतु बाद में आहार लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उस समय भक्त प्रत्याख्यान एक प्रतिक्रम के रूप में मान लेते हैं। इसको भी जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आपका कल्याण पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कि उपकरण में क्या आते हैं, पीछी है, कमंडलू है, शास्त्र है और भी तत्संबंधी जो सहायक तत्व होते हैं उनका भी त्याग किया जाता है। आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, यह भी एक प्रकार से परिग्रह बाह्याभ्यंतरोपद्यो हो, ये सूत्र आता है 9वें अध्याय में। ये बाहरी जो 10 परिग्रह हैं उनका तो त्याग शुरुआत में ही हो चुका है। मनोज्ञा मनोजेंद्रिय विषयरागत बीच वर्जनानि पंच, इस सूत्र में हम देखते हैं। लेकिन इसके उपरांत भी क्या कसर है, तो वह घी नीचे ऊपर रहता है और नीचे उस पतीली में चिपका हुआ है वो खरोंच रहता है। ऐसा इसका स्वरूप है। हाँ, औदालय शरीर होते हुए भी आचार्य कहते हैं जब तक काम करता है तब तक इससे हम काम लेंगे। फिर बाद में हम मन का काम नहीं करते, कभी मन से काम हम लेते हैं, कान पकड़ करके कहते हैं हमने वेतन देने का संकल्प लिया था और आपने संकल्प ये लिया था मैं योग्य कार्य करता रहूंगा, और फिर भी आपको वेतन बढ़ाना होगा। फिर भी हम कहते हैं तुम काम बहुत अच्छे करने होंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस दिन वह कर्मचारी काम करना बंद कर देता है, क्यों बंद हो ही जाता है, तो वह कहता है कि अब मेरे लिए हम ऐसी सरकार की सेवा नहीं करते। सरकार से पूछ लो, क्योंकि हमारे भी यही है, जब तक ये करेगा तो ये करेगा, अंत में कहेंगे अब भक्त प्रत्याख्यान। अब भोजन के भी त्याग। हाँ, 2 महाराज और चाहिए, उनको रखा, लेकिन उनसे कोई नौकरी नहीं कराते, उनको वैयावृत्ति सिखाना है और उनको भी वैयावृत्ति सीखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये घटित होने वाला है। आप लोग कृतकृत्य तो होते हैं, कृतकृत्य करने योग्य कार्य पूर्ण कर चुके हैं, सब बच्चों को व्यवस्थित अपने कार्यों में लगा दिया, और बच्ची कन्या है तो उनको अपने स्थान पर भेज दिया विवाह करके। अब कौन रहा है? अब मान लीजिए पत्नी पहले से गई, ऐसे भी परिवार रहता है ना, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने भी ये संकल्प लिया था जब तक आप हैं तब तक आपके साथ में रहूंगी, नहीं है तुम हम भी भक्त प्रत्याख्यान आप करते रहो, हम उससे पहले चले जाते। तो इसलिए कि शास्त्राधिक का भी संस्तर आदिक का भी न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलन न संस्तरो स्मान तृणम न मेजने। हाँ, अब ये इस प्रकार ये बात का में 2 कालिका आ जाती हैं, उसमें सब बातें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि ख्याति लाभ पूजा से भी दूर रहना है तो यह झंडोरा मत पीटो जिन्होंने संलेखना ली है। हाँ, क्योंकि यह वह भी एक प्रकार से ख्याति लाभ पूजा की ओर जाना संलेखना व्रत में दोष है।
इस प्रकार यह निर्दोष चर्या पालन करने के लिए गए तो बाह्याभ्यंतरोपद्यो उपधि, उपधि का षष्ठी के 2 वचन में ये उपद्यो हो, इस प्रकार शब्द बनता है। इसलिए आप लोगों को समझना है आकिंचन धर्म में एक प्रकार से वह यही अभ्यास करता रहता है। आहार त्यागना है, त्यागने से पूर्व में वह कुछ सीमा बना करके उसका त्याग करता चला जाता है। सर्वप्रथम रसों का त्याग कर देता है। सर्वप्रथम वह गरिष्ठ का त्याग पहले कर चुका था, अब वहाँ वो भी त्याग करता 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 अंत में आ जाता है। तो इसका भी मैं त्याग क्रमशः करूँगा। रत्नगर श्रावकाचार्य में 2-3 कारिकाओं में इसका उल्लेख संक्षेप किंतु बहुत रहस्यमय दिया गया है। महाराज मुझे छल्ले के नाम क्या करना है, पहले सुमंत भद्र महाराज जी को पूछ लो। श्रावकों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। अब इसके उपरांत वह भीतर तक पहुंच जाता है। उपकरणों की पूर्ति भी इसलिए तरुणम इस प्रकार का थारी मारी बोलते हैं राजस्थान में इसको। हाँ, मारी नहीं उसमें, मारी मैंने हमारी, थारी मैंने तुम्हारी, तो ऐसा होता है। तो थारी मारी बोल का अर्थ है मेरा तेरा जो चलेगा तब तक तो बर्तनों में आवाज आती रहेगी। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर थारी मारी किसके लिए बता रहे हो, बताओ बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि परिवार को भी छोड़ दिया, नारी छोड़ दी। अब कैसे जो है आपने संकल्प लिया था, अरे हम जब उत्पन्न हुए उस समय से एक नारी थी, वह क्या थी, डॉक्टर लोग समझ ले। जब साथ देने वाली अंतिम क्षण तक उस नारी को भी हमने छोड़ दी तो तुम कौन होती हो, ये बीच में जाएगी। हमारे कोई इसके साथ संबंध नहीं है। महाराज इस प्रकार होता तो हम शादी नहीं करते, किसने जबरदस्ती करवाया क्या? जो जबरदस्ती हो गई, नहीं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ आ जाएगा। इसलिए ऋषभनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को जबरदस्ती से कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि यह ऐसा रिवाज है, ऐसी परंपरा है, तुम देख लो। नहीं, हम इसी परंपरा का पालन करेंगे। और ठीक है, शाबाश, ऐसे कह करके उन्होंने उनका उत्साह बढ़ा दिया। और वह युग के आदि में कहीं भी कोई गए नहीं और रह गए। आकिंचन का अर्थ कुछ भी मन में अटकाव भटकाव नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। अब सूपा में जब साफ करते हैं तो धीरे धीरे उसको फटकार दीजिए। एकदम फटकारते नहीं, धीरे धीरे फटकारना। किसी को एकदम फटकार दो तो वह भाग जाएगा, उसको धीरे धीरे पुचकारो, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे से फटकार दो और वह सामने आकर के गिरेगा, और जो ठोस है वह पीछे अपने आप रह जाएंगे। यह विधि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा एक और है
उदाहरण तो हमारे पास बहुत है, लेकिन आपको समझ में बात आनी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस उदाहरण के द्वारा और आ जाएगी। जैसे अब दूध की यात्रा प्रारंभ होती है और घी बनाना नहीं, तो क्या करना? व्यंजन बनाना। व्यंजन बनाओ, तो दूध को टपाया, उसमें मलाई इत्यादि आ गई, लेकिन उसमें उस मलाई का भी उपयोग नहीं करना। उसमें तो जो करते हो रख कर के उसको थोड़ा सा और मंदी आंच पर उसको तपाओ, फिर धीरे धीरे उसमें वह जले नहीं नीचे, इसलिए चम्मच वगैरह उसके माध्यम से हिलाते रहो, वह घूमता रहे दूध कड़ाव में या जो पात्र है उसमें। करते 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 वह व्यक्ति उसको कलाकंद से भी ऊपर ले आए। ये भी एक कला है, नहीं समझे? हाँ, अब एकदम पेड़ा नहीं जाता महाराज, पीढ़ी हो जाती तब कहीं जाकर के पेड़ा बनता है। अब वह धीरे धीरे ऊपर उठ गया, कलाकंद भी हो गया। अब धीरे धीरे बीच में एक और आता है, उससे पहले बासुंदी बासुंदी नहीं, महाराष्ट्र वालों को इसका परिचय अच्छा है, राजस्थान में कैसे मिलेगा? हाँ, फिर इसके उपरांत यात्रा उसके आगे होते फिर वह खोआ बनने को होता है। लेकिन यह जो निष्णात होता है उस खोए को भी सफेद ही रख देता है, उसमें ललाई नहीं आती। ये कला है। इस प्रकार करते करते वह एक प्रकार से कहाँ तक गया? खोया। इसको आप लोग बोलते हैं खोया। क्या खोया? दूध को खोया, बासुंदी को खोया, कलाकंद को खोया, और क्या खोया? रबड़ी को खोया, मलाई को खोया, सब कुछ खोया, तब जो है वह खोआ हो गया। अब उसको भी खोना है। अब उसमें अनुपात से व्यवसाय नहीं करो, और किंतु तैयार करना है उसको, तो उसमें बूरा या चाशनी जो कुछ भी है विधि उसके अनुसार मिलाया जाता। फिर बाद में वह बेचा जाता है अथवा उसका स्वाद लिया जाता है। तो इस प्रकार जब करते हैं उसमें से पानी का अंश पूर्णतः जब समाप्त हो जाता है तो वह खोआ। बाकी दूध आदि सब खोते चले गए हैं, लेकिन मूल स्वरूप में उसमें पानी भी था, उसको भी खोना पड़ेगा। अब उसको भी जब खोते हैं तो उसके उपरांत पानी भी पीना आवश्यक होता है। नहीं है तो पहले बिना पानी के भी चलता था, अब नहीं चल पाएगा। ये शरीर को भी इस प्रकार सुखाना है और खोए तक ले जाना है। सुन रहे हो? हाँ, मोटा ताजा मत बनो। नहीं समझे? किंजल धर्म की बात सुनने के लिए बैठे हो, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। करो। अकिंचन का अर्थ है सब कुछ। जब रसों का त्याग होगा ना, अपने आप ही कहेगा जो आप कहो उसके लिए हम तैयार है। बिल्कुल चरबी बिरबी कुछ नहीं है, ये सब जो है ना पाल रखा है। नहीं महाराज, इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा?
इसी रस वगैरह नहीं लेंगे तो हम सूख जाएंगे। आप इसको सुखाना के लिए कहा है। ये जैसे जैसे सूखता चला जाएगा सुख पास आता जाएगा। अभी तो सुख सूख रहा है उधर दूर तक। आप कौन सा करना चाहते हो? आप लोगों को प्रशिक्षण अच्छा मिला है ताली बजाने का। अब यही करना पड़ेगा। इन दोनों हाथों का उपयोग कैसा किया जाता है तो ऐसा किया जाता है। ये भगवती आराधना में उदाहरण दिया है। हमारे उदाहरण जितने भी होते हैं वह अनुभूत उदाहरण होते हैं। अच्छा लग जाए तो ले लो, नहीं है तो हमारे तो वापस दे दो। एक काम में आएगा आपको। यदि करना है तो विधि तो यही है। इस प्रकार शरीर को हम सुखा नहीं रहे हैं, किंतु पानी को जिस प्रकार सुखाना अनिवार्य है खोआ बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए, उसी प्रकार इस शरीर के प्रति मोह ममत्व कितना है क्या नहीं? दूसरे को मत दिखाओ, आप अपने मन को पूछो, हे मन ये बता दे इसमें क्या कमी रह रही है। तो सब कुछ कमी रह रही है, लेकिन ये सूखता जा रहा है। हमारे नसीब में भी सूखना तो बढ़ता है क्या? मन कहता है नहीं, मैं तो हमेशा ताजा रहूँगा। बेटा ऐसा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इसी के अधीन सब कुछ है। धीरे धीरे तपाता हुआ जिस प्रकार खोआ बन गया, उसी प्रकार इसके प्रति ममत्व है क्या नहीं, अपने आप ही ज्ञात होता चला जाता है। तब कहीं जा करके आकिंचन शेष रह जाता है, नहीं कुछ भी नहीं बचा है। तो अब क्या बचा है? प्राण, आयुष, कर्म, इंद्रियां काम करना बंद कर दिया। मन अब कुछ भी उसको समझ में पूर्व कौन सा और पश्चिम, ये भी नहीं कि रात है क्या दिन है, ये भी ज्ञात नहीं होता। जब एक एक महीना उपवास हो जाते हैं उस समय, हाँ समय हो गया है, आपको देना है क्या नहीं देना है? क्या देना? जलाधिक जो रह गया है उसको भी क्रम से घटाते घटाते आइए, नहीं समझे? फिर घटाते आने के उपरांत उसमें खरपान आ जाता है। स्वामी छोंत भद्र महाराज ने सिक्त से उठाता है और असिक्त से वह यात्रा करता हुआ और वह लपसी इत्यादि के साथ यात्रा करता हुआ अंत में केवल खरपान में जल अथवा तक्र रखता है, और तक्र के बाद वह केवल जल रखता है, और जल को नियम संलेखना के अंतर्गत में ले लेते हैं। इन्हें अब बहुत कम रह गया शेष, वह जल भी यदि छोड़ देता बुद्धिपूर्वक, लेकिन बहुत कठिन है जल भी छोड़ना। हाँ बिल्कुल छोड़ना। तब कहीं जा करके अपने आप शरीर की कांति दीप्त दीप्त तप है, तप्त तप है, महातप है। मन का कोई उपयोग ही नहीं है, अपने आप ही सूख जाता है। जैसे तेल समाप्त हुआ और बाती रह जाती है, कोई पूछताछ करता नहीं बाती को, क्योंकि जब तक तेल था तब तक तो प्रकाश आदि होता था। इस प्रकार इसके लिए धैर्य पूरा का पूरा चाहिए, साहस पूरा का पूरा चाहिए। अनेक संलेखनाओं में जब भाग लेंगे
तब कहीं स्वयं संलेखना लेने के लिए योग्य होते हैं। जिन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी भी संलेखना गुरु जी ने कहा था तो अवश्य होगे, लेकिन लक्ष्य जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये संभव नहीं है। ऐसे यह संग में रह करके भी, संग में नहीं रह करके दूसरे संग अथवा 2-3 व्यक्तियों को साथ लेकर के वह इसमें जुट जाता है। इसमें किसी के सलाह, इसमें किसी के निर्देशन नहीं चलते हैं। ग्रंथ स्वयं का अनुभव, देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, ये अनुभव काम में आता है और उसी प्रकार आगे कदम बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, डूबता नहीं है वह। क्योंकि जब नदी सूखी थी उस समय से उसको ज्ञात है कि कहाँ पर कितना पानी रहता है नदी में, और उसी के अनुसार वह चलता जाता है, तो पानी में भी उसको रास्ता मिल ही जाता है और पार उतर जाता। 1-1 महीने, 1.5 महीने भी लग सकते हैं और वह इतनी दीर्घकालीन चर्या को अपनाता हुआ चला जाता है। ऐसे मुनिराज को बार बार प्रणाम करते हैं बड़े बड़े आचार्य भी। ऐसे मुनि महाराजों के पास एक आचार्य दूसरे आचार्य भी चला जाता है और संघ को छोड़ करके आता है, तब कहीं जा करके उस संघ में उन्हें प्रवेश मिलता है। बार बार कहे बिना कोई भी प्रवेश तक नहीं मिलता। और यदि मान लो इसकी चर्चा नहीं करते हो तो तीसरे दिन कह देते हैं अब आप वाशरूम जाना चाहते हो जा सकते, पुस्तक जाना चाहते तो जा सकते, मालेगांव पास हो तो उसको देख करके तो आएंगे। अब ये होता है, इसलिए आप लोगों इसमें किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं समझना चाहिए। दीर्घ संगन वाले होते हैं जिनके पास महापुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने भरत चक्रवर्ती को भी पछाड़ दिया है, नहीं समझे। और यह कौन सा दृढ़ संकल्प है, 1 महीना नहीं 1 वर्ष तक कुछ भी हो हम आहार के लिए उठेंगे नहीं। तब क्या है मन में, ये तो कवियों ने लिखा है। यदि उनके पास यदि शल्य था तो वृषभनाथ भगवान के पास उससे 1000 गुना शल्य था, क्योंकि 1000 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। इनको तो 1 ही वर्ष में हो गया। हाँ, ये शल्य फिल्य जो है ना, जैसे कहा जाता हो भी तो यही इसी का नाम तो शल्य है। कोई भी हो 1000 वर्ष तक उनके पास भी शल्य था। कई सामयिक दीर्घ सामयिक हो गए, लेकिन उनको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोई बताया नहीं जाता है, तो अपने आप ही ज्ञात होता चला जाए। अपना कर्तव्य क्या है वो आप करते चले जाओ, निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा। इस प्रकार 2-3 उदाहरणों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हमें जो इष्ट है उस इष्ट के बीच में और कोई अनिष्ट कल्पना नहीं करना चाहिए, बस वही दिखना चाहिए। और अर्जुन को जो दिखता था वो यही दिखता था, काली मिर्च, और वो भी सफेद धागा में नहीं काली धागा में लटकी हुई है काली मिर्च। और काली मिर्च को वह देखो और नीचे देख करके कड़ाव में वो घूम रहा है,
उसका छेद करना अनिवार्य। क्या दिख रहा है? रोड। पेड़ दिख रहा है? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? टहनी? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? आम के पाम? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? पत्ते? नहीं। फिर क्या दिख रहा है? काली मिर्च। फिर क्या दिख रहा है? वह डोर तो नहीं दिख रही है, लेकिन वह झूल रही है, इतना तो दिख रहा, बाकी कुछ भी नहीं। ये जब कहा फिर क्या देरी है, फिर तो तीर कमान छोड़ दिया, तो वह काली मिर्च छिल करके नीचे आकर के गिर गए। महाराज ऐसा तो उदाहरण किसी ने नहीं दिया, ये अहिंसक उदाहरण है, ये अहिंसक उदाहरण है। हम हिंसा की बात क्यों करें? हाँ, लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए, बस इतना ही। निशान साधो। अतिसंधान, अतिसंधान संधान नहीं है, अतिसंधान संधान नहीं है। क्या साधो? संधान साधो, निशाने साधो। हाँ, लक्ष्य की ओर ही बाण छोड़ो। शब्द बिजली भी बाण होते हैं, तो शब्द की आवाज जहां पर आ रही है उस ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बाण चढ़ा दिया और उस दिशा में छोड़ दिया, वह जहां से शब्द निकल रहा था वह छूट जाएगा। साधना की बड़ी आवश्यकता है। आप दुनियादारी के अतिसंधान करते रहते हो, वह संधान नहीं है। अतिसंधान श्री वेद के बंद के लिए कारण होता। अतिसंधान एक प्रकार से माया का स्वरूप ले लेता है। अतिसंधान कभी भी हमें अपनी निशाना साधने नहीं देता। ऐसा करूं या ऐसा करूं या ऐसा करूं, किसके पास जाऊं, आए आदि, एक निर्देशन में ही आपका समय निकल गया। इसलिए परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हो तो अब निर्देशिका को छोड़ दो। यहाँ तक कि वह अपने कक्षा के जो गुरु होते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है, तभी कहीं आपको परीक्षा देने के लिए अनुज्ञा मिलते हैं। तो आग के लिए अब सोच दो क्या करना है। एकमात्र एक रात रह गई है, कल तो आप 4 तो बज गया आपका। कितने 2-3 उदाहरण सुन करके, एक तो चाशनी का उदाहरण हो गया, एक खोआ का उदाहरण हो गया, और कौन सा हो गया? सूपा का। हाँ, हाथ में सूपा लेकर के हैं, किंतु लक्ष्य जो है उसको तो रख लेते हो, और जिसका लक्ष्य नहीं है उसको फटकार देते हो। हाँ, फटकारो, दूसरे को मत फटकारो, और धोती भी मत फटकारो, फट जाए जल्दी। हाँ, उसको रख करके अपनी रक्षा करो, तब कहीं जा कर के आत्मा के रक्षा। ऐसे महाराज होते हैं प्रायोग लब्धि। प्रायोग मरण का अर्थ होता है किसी के हाथ से सेवा स्वीकार नहीं, दूसरे से तो नहीं करते, अपने आप ही अपने पैरों में दर्द को दूर करने के लिए दबवाते नहीं, दूसरे से भी नहीं और स्वयं के हाथ से भी नहीं। वह केवल उस तरफ देखते रहते हैं और उसको सहन करते रहते हैं जहाँ पर किसी का आवागमन नहीं होता। आज किसी का आने का मतलब क्या? जानवरों को तो होता है, उन जानवरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं,
इन जानवरों से डरने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, रघुन जी, इनसे आप बचो तो प्रायोग मरण हो सकता है। नहीं ये तो ले लो महाराज, हम सेवा करते हैं आपकी, आप तो रह जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सौधर्म इंद्र को भी स्वीकारता नहीं मिली। तीर्थंकर ने कहा सौधर छुट्टी अवकाश प्राप्त कर लो। महाराज कैसे हम चले जाए, हमें तो आप बीच में छोड़ रहे हो, तो आप छोड़ो मुझे। यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो आप मुझे छोड़ो, क्योंकि हमारी परीक्षा तो ऐसी ही होगी। किसी के तत्वावधान में हम अपनी परीक्षा नहीं दी, क्योंकि यहाँ 100% अंक चाहिए, उसमें आधा भी कम हो गया तो गया। ऐसा यह 10 लक्षण धर्म है। अब ब्रह्मचर्य के बारे में कल यदि समय मिलता है तो देख लेते हैं, और वह भी आप लेकर के जाना हो तो लेकर के जाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु आप अपने परिवार के साथ जय जिनेन्द्र कह करके उनको छोड़ करके और कह दो हमारे ऊपर आप क्षमा कर दो, और हमारे भी आपके ऊपर क्षमा है, आप करो या न करो, आपकी मर्जी। हमारे तो अर्जी थी, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाना। उसमें किसी प्रकार का भटकाव है ही नहीं। अब जब मोह ही छोड़ना है तो बच्चों को बार बार क्या कहना, वो भी तब तक अपने आप ही बहुत समझदार हो जाते बच्चे। महाराज अभी पिताजी अब क्या करने वाले हैं, अपने आप धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। धीरे धीरे अपनी चाबी को आपने उनके पास दे दिया, बेटा इसको सुरक्षित रखना है। हाँ, जैसे हमारे से भी ज़्यादा आपको कमाना हो सकता है, इसलिए हमारी कमाई को नहीं देखना, तुम स्वयं कमाते रहना, लेकिन हमें याद नहीं करना। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। हाँ, अब नंबर आने से पूर्व में बारी लगा दो, और उसूर मत देखो, वह तो आना निश्चित है, किंतु हम उसके आने से पूर्व में अपने आप को तो ऐसे बनाएं दोबारा ये शरीर न मिले, और इसके बाद हम जन्म जरा मृत्यु से दूर हो जाएं, इतना ही पर्याप्त है। आज आकिंचन क्या है संक्षेप से आपके सामने रख दिया। अहिंसा परमो धर्म की